हेलो गाइस, आइए देखते हैं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में। बिग इन्वेस्टर लाइक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर बाइंग मोर शेयर्स ऑफ satellite technology because they believe the company business may grow strongly over the next few year। मतलब कि बड़े इन्वेस्टर जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ज़्यादा शेयर खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि आने वाले कुछ वर्षों में कंपनी का कारोबार मुनाफा तेजी से बढ़ सकता है। जैसे कि जब बड़े-बड़े इन्वेस्टर किसी कंपनी में लगातार पैसा लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उन्हें उस कंपनी के भविष्य पर मजबूत भरोसा है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ भी अभी यही हो रहा है। Think of it like this. FLL's frozen investment companies buying India stock or DLL's Indian mutual funds, insurance companies and other large investor. When मतलब कि जब FLL और DLL दोनों किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उन्हें कंपनी के भविष्य और उसके कारोबार की ग्रोथ पर भरोसा है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि शेयर की कीमत हमेशा बढ़ेगा। मतलब कि when both increases their holding, it usually means they have confidence in their company's future. Third, it is not a granted that the stock will always rise। मतलब इसका कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक है वो राइज नहीं करेगा। The five main reason। पहला है ह्यूज ऑर्डर बुक। The company has received 7,687 crore worth of new order and now has 7,309 crore worth of working to be completed। मतलब कि कंपनी को 7,687 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं और वर्तमान में उसके पास 7,309 करोड़ का काम पूरा किया जाना बाकी है। मतलब कि 7,687 का मिला है और 7,309 करोड़ का काम होना भी बाकी है। मतलब कि द कंपनी ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ फ्यूचर बिजनेस लाइंड अप मेकिंग फ्यूचर रेवेन्यू मोर प्रिडिकेटेबल। मतलब इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास आने वाले समय से पहले से ही बहुत सारा काम मौजूद है। इससे भविष्य में कंपनी की रेवेन्यू होने की संभावना अधिक अनुमति रहती है। यह कंपनी के बिजनेस ग्रोथ की मजबूत संभावना दिखा देती है। दूसरा है एआई डाटा सेंटर नीड मोर फाइबर कवर्स। मतलब कि चैट जीपीटी जैसी एआई सेवा और क्लाउड कंप्यूटिंग को चलाने के लिए बड़े-बड़े डेटा सेंटर की जरूरी होती है। इन डेटा सेंटरों की को तेज गति वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल की आवश्यकता होती है। मतलब कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर केबल और नेटवर्किंग जुड़े उत्पाद बनाती है। इसलिए एआई और डेटा सेंटर की बड़ी बढ़ती मांग से कंपनी के कारोबार को भी फायदा मिल सकता है। मतलब कि मोर एआई इक्वल मोर डाटा सेंटर और मोर डाटा सेंटर मतलब कि मोर फाइबर केबल्स और मोर बिजनेस फॉर द कंपनी। कंपनी इज इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ। कंपनी जो है भविष्य की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रही है। तो कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और बेहतरीन उत्पादन विकसित करने के लिए लगभग 500 करोड़ का इन्वेस्ट करने की योजना बना रही है। वो जो कंपनी है वो मतलब अपना जो प्लान है वो बढ़िया एक्सपेंड प्रोडक्शन बढ़िया करने के लिए 500 करोड़ का एक्सपेंड कर रही है। इट इज प्रिपेयरिंग टुडे फॉर फ्यूचर डिमांड। तो कंपनी आज इन्वेस्ट कर रही है ताकि भविष्य में बढ़ने वाली मांग को आसानी से पूरा करे। इससे कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, नए अवसर मिलेंगे और लंबे समय में कारोबार और कमाई बढ़ने की संभावना मजबूत होगी। चौथा है प्रॉफिट इज इम्प्रूविंग। इसमें है प्रॉफिट इज इम्प्रूविंग जैसे कि रेवेन्यू इंक्रीज्ड और EBITDA मार्जिन इम्प्रूव्ड और द कंपनी रिटर्न टू प्रॉफिट आफ्टर 2 years ऑफ लॉसेस। मतलब कि लगातार 2 साल घाटे में रहने के बाद कंपनी फिर से मुनाफे में आ गई है। जैसे कि कंपनी की वितरित स्थिति पहले से ही मजबूत हो रही है। बिक्री और मुनाफे दोनों बढ़ रहे हैं जिससे भविष्य में कंपनी के वेतन प्रदर्शन की उम्मीद बढ़ जाती है। तो द बिजनेस इज बिकमिंग हेल्दियर एंड अर्निंग मोर मनी। पांचवा है न्यू टेक्नोलॉजी गिव्स एन एडवांटेज। इसमें द कंपनी हैज न्यू हाई स्पीड फाइबर प्रोडक्ट्स और मोर देन 780 पेटेंट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एआई नेटवर्क्स। और इसका जो सिंपल है वो है बेटर टेक्नोलॉजी कैन हेल्प द कंपनी स्टे अहेड ऑफ कंपिटिटर्स। मतलब कि बेहतर
तकनीक और ज़्यादा पेटेंट्स होने से कंपनी सॉरी कंपनी अपने कंपटीटर्स से आगे रह सकती है। इससे भविष्य में नए ऑर्डर मिलने और कारोबार बढ़ने की संभावना भी मजबूत होती है। Why are FLLs and DLLs buying? They believe the company could benefit from जो कंपनी है उनका मानना है कि आने वाले समय में कंपनी को इन कारणों से बड़ा फायदा मिल सकता है। जिससे फायदा मिलेगा वो है एआई बूम और ग्रोइंग डाटा सेंटर, लार्ज ऑर्डर बुक, बेटर प्रॉफिट और स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी। ये 1 2 3 4 5 5 जो है इससे ज़्यादा फायदा मिलने वाला आने वाले समय में। Risks to watch. The company still faces some challenges. Rising raw materials cost like helium and polymers. मतलब कि कंपनी के सामने अभी भी कुछ चुनौतियां हैं। कच्चे माल मतलब कि रॉ मटेरियल जैसे हीलियम और पॉलीमर की बढ़ती कीमतों कंपनी भी लगातार बढ़ा सकती है। कंपनी को आने अपने बड़े ऑर्डर पर समय पर पूरे करने होंगे, नहीं तो ग्राहकों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। मतलब कि वो जो ग्राहक है का जो प्रभावित मतलब कि ये यदि एआई या टेलीकॉम सेक्टर की मांग धीमी पड़ती है तो कंपनी की बिक्री और ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। यदि एआई या टेलीकॉम सेक्टर की मांग धीमी पड़ती है तो कंपनी की बिक्री पर असर पड़ता है। मतलब कि जैसा वो ग्रोथ रुकेगा तो कंपनी भी थोड़ा लूज हो जाएगा ना। जैसे कि कंपनी के भविष्य की संभावनाएं अच्छी है, लेकिन बढ़ती लागत, समय पर ऑर्डर पूरा करना और एआई टेलीकॉम सेक्टर की मांग में कमी जैसे जोखिम पर भी नजर रखना जरूरी है। फाइनल टेक अवे, यह खबर सकारात्मक मतलब पॉजिटिव मानी जा सकती है क्योंकि इसे पता चलता है कि एफएलएल और डीएलएल जैसे बड़े संस्थागत निवेशक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। उनका भरोसा इन प्रमुख कारणों पर आधारित है, जैसे कि कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर बुक है, ए और डेटा सेंटर सेक्टर की बढ़ती मांग से कंपनी को फायदा मिल सकता है, कंपनी की कमाई और मुनाफे में सुधार हो रहा है, कंपनी लगातार नई तकनीक और इनोवेशन पर काम कर रही है, जैसे कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की भविष्य की संभावनाएं अच्छी दिखाई देती है, इसीलिए बड़े इन्वेस्टर इसमें रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन याद रखें, केवल एफएलएल और डीएलएल की खरीदारी देखकर इन्वेस्टर का फैसला नहीं करना चाहिए। निवेश से पहले मतलब इंटर से पहले शेयर का वैल्यूएशन, कंपनी की वितरित स्थिति, ऑर्डर पूरे करने की क्षमता और संभावित जोखिमों का भी अच्छी तरह विशेष करना चाहिए। मतलब कि this news is positive because it is explained why large institutional investors are becoming more interested in satellite technology. Their confidence is based on a strong business order, increasing AI-related demand, improving profitability, and ongoing technology development. However, institutional buying alone does not guarantee future stock returns, so investors should also consider valuation, execution, and business risk before making investment and decision.